लाल परी की कहानी। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच स्थित एक छोटे से गांव में लोग अपनी सादगी भरी जिंदगी जी रहे थे। इस गांव के पास एक गहरा जंगल था जिसे सब जादुई जंगल कहते थे। गांव के लोग कभी उस जंगल के भीतर जाने की हिम्मत नहीं करते थे क्योंकि उन्हें डर था कि वहां पर भूत प्रेत या दुष्ट जादूगर रहते हैं। लेकिन असल में उस जंगल में एक परी का निवास था जिसे लोग लाल परी कहते थे। लाल परी का असली नाम रोहिणी था। वह एक बहुत सुंदर और दयालु परी थी जिसके पंखों का रंग गहरा लाल था। उसका हृदय प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। उसने कई बार गांव वालों की मदद की थी, परंतु वे कभी नहीं जान पाए कि यह मदद किसने की। लाल परी हमेशा छुपकर ही उनकी सहायता करती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। वहां के राजा ने गांव पर भारी कर लगा दिया था, जिसे चुकाने के लिए गांव के लोगों के पास पर्याप्त साधन नहीं थे। राजा का सिपाही आकर गांव वालों को धमकी दे गया कि यदि समय पर कर नहीं चुकाया गया तो सभी को कैद कर लिया जाएगा। गांव के लोग बहुत चिंतित हो गए और उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। गांव का एक छोटा लड़का था जिसका नाम माधव था। वह बहुत समझदार और निडर था। उसने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि जंगल में कोई जादुई शक्ति रहती है जिसने कई बार गांव की सहायता की है। माधव ने ठान लिया कि वह उस जादुई शक्ति की खोज करेगा और मदद मांगेगा। वह अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। जब माधव जंगल में पहुंचा तो वह थोड़ी देर के लिए डरा, परंतु फिर भी साहस नहीं खोया। वह चलता रहा और अचानक उसे एक उज्ज्वल रोशनी दिखाई दी। वह उस रोशनी की ओर बढ़ा और वहां उसने लाल परी को देखा। रोहिणी यानी लाल परी माधव की बहादुरी से प्रभावित हुई और उसके सामने प्रकट हो गई। माधव ने झुककर परी से प्रार्थना की और उसे गांव की कठिनाई के बारे में बताया। लाल परी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें भी कुछ करना होगा। तुम्हें ये संदेश गांव वालों तक पहुंचाना होगा कि वे एक दूसरे की मदद करें और मिलजुल कर संकट का सामना करें। मैं तभी उनकी सहायता कर पाऊंगी जब वे एकजुट होंगे। माधव ने वादा किया और गांव लौट आया। उसने गांव के सभी लोगों को लाल परी की बात बताई। गांव वाले पहले तो चौंके, परंतु फिर उन्होंने माधव की बात मान ली। सभी गांव वाले मिलकर एकजुट हो गए और उन्होंने अपने पास जो भी साधन थे उन्हें इकट्ठा किया। उन्होंने एकजुट होकर काम किया और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। जब लाल परी ने देखा कि गांव के लोग मिलकर अपने संकट का सामना कर रहे हैं तो उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया। उसने जंगल के पेड़ों से सोने और रत्नों का उपहार गांव वालों को दिया। गांव वालों ने उस धन से राजा का कर चुका दिया और अपने गांव को संकट से बाहर निकाला। राजा को जब ये पता चला कि गांव वालों ने किस तरह से मिलजुल कर अपनी समस्या का हल निकाला है तो वह भी उनके साहस और मेहनत से प्रभावित हुआ। उसने भविष्य में कभी भी उन पर अनुचित कर न लगाने का वादा किया। गांव वाले लाल परी की कृपा और माधव की बहादुरी को कभी नहीं भूले। वे अक्सर जंगल के पास जाकर लाल परी का धन्यवाद करते थे और उसकी महानता की कहानियां सुनाते थे। माधव को गांव का हीरो मान लिया गया और उसकी बुद्धिमत्ता की सभी सराहना करने लगे। लाल परी ने देखा कि गांव वाले अब एकजुट होकर अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं तो वह अदृश्य होकर जंगल के भीतर चली गई। उसने निर्णय लिया कि वह तब तक जंगल में ही रहेगी जब तक लोग उसकी जरूरत महसूस नहीं करेंगे। लेकिन वह हमेशा गांव वालों की भलाई के लिए तत्पर रहती थी, छुपकर उनकी मदद करती और उन पर अपनी कृपा बरसाती थी। समय बीतता गया और लाल परी की कहानी गांव वालों के दिलों में अमर हो गई। उन्होंने सीखा कि एकता और साहस से बड़े संकट को टाला जा सकता है। और लाल परी, जो कभी सामने नहीं आई, हमेशा गांव के लोगों की प्रेरणा और आशा का स्रोत बनी रही। इस प्रकार लाल परी की कहानी हमें ये सिखाती है कि दया, प्रेम और एकता से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है।